जब वसुधैव कुटुंबकम तो किससे नफ़रत किससे मोहब्बत। मेरे सहयोगियों, आज हम फिर आपके सामने अभियान प्रेमियों, प्राकृतिक शाश्वत परिवर्तन के शुभेच्छुओं, हम आपसे कहना चाहेंगे सन 2011 सन 2012 हमारे जीवन में ही महत्वपूर्ण नहीं था, हमारे जीवन में ही महत्वपूर्ण नहीं है, वरन पूरे प्राकृतिक अभियान पूरे ब्रह्मांड में महत्वपूर्ण है। कर्मों का आईना यूट्यूब पर एक चैनल है, ये माता जी हैं, इनसे हम काफ़ी प्रभावित हैं और अपने एक वीडियो में इन्होंने सन 2012 के बारे में जिक्र किया है और हम भी महसूस करते हैं इन्होंने जो जो चीज़ें प्रकृति अभियान, कली की अवतार, इमाम मेहदी के बारे में महसूस की हैं, उन्हें हमने भी महसूस किया है। वैसे तो हर पल हर कण महत्वपूर्ण है अनंत यात्रा में, लेकिन प्रकृति अभियान में सन 2011-12 का ये बहुत बड़ा महत्व है। वैसे तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कि 2011 से 2025 सन 2011 से 25 तक का समय एक संक्रमण का युग है और इसको वो ही लोग महसूस कर सकते हैं। प्रत्येक पल प्रत्येक समय को वही महसूस जो परिवर्तन के प्रति, एहसासों के प्रति संवेदी होते जाते हैं, संवेदनशील होते जाते हैं। और फिर अनंत यात्रा का प्रतीक हृदय है। जब हम अपने हृदय में जाकर हृदय की गहराइयों में उतरने के अभ्यास के साथ किसी मिशन में लगते हैं तो हम संवेदनाओं से जुड़ते चले जाते हैं। संवेदना स्वयं क्या है? दिल की गहराइयों में उतरना, आत्मा, आत्मीयता, और ऐसे में ही अनेक चीज़ें हम महसूस कर सकते हैं। कुछ भक्तों ने महसूस किया है 29 मार्च जो आने वाली है उसके बारे में। अभी हम इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज का ये वीडियो है सन 2011-2012 के समय का। मेरे सहयोगियों, क्रमिक विकास को समझना बड़ा ज़रूरी है। एक क्रमिक विकास क्या है? आज जो घट रहा है इसके पीछे अतीत है, अनेक जन्म हैं, हजारों जन्म हैं। राम रावण का युद्ध होता है तो यह युद्ध एक कालखंड की घटना है, लेकिन इसके पीछे अनेक जन्मों, अनेक यात्राओं का क्रमिक विकास है। आप सबने यदि हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो आपने लाइक नहीं की है तो लाइक कीजिए। तो फिर अब हम बात कर रहे थे सन 2011 और 12 की। ये समय काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रकृति अभियान में। सन 2011 और 12 में ही हमने महसूस किया कि ब्रह्मांड चेतना में जो श्री कृष्ण की दशा है, कंडीशन है, उससे भी हम जुड़े हुए हैं। उसकी कृपा हम पर बनी हुई है। दिसंबर 2011 से पूर्व मई 2011 ईस्वी हम
ग्रीष्म अवकाश होने के साथ बीसलपुर आ गए थे और इस बीच हमने महसूस किया, रात्रि का समय, छत पर हम अकेले चारपाई पर लेटे थे। हमने देखा कि हम बीसलपुर की ही स्थित रामलीला मैदान में रामलीला खेलने वाले कुछ किरदारों के साथ हैं। अपना बड़प्पन प्रदर्शन करने के लिए श्री अर्धनारीश्वर का आह्वान करते हैं। विशालकाय रूप में श्री अर्धनारीश्वर एक तीव्र धुएं की उत्पत्ति के साथ उपस्थित होते हैं। ओम श्री। जून 2011 में कटरा वापस आकर जनगणना प्रथम चरण का कार्य हम निपटाने लगे। सन 2011 ईस्वी के 5 अप्रैल को एक सशक्त लोकपाल विधेयक के निर्माण की मांग पर सरकारी निष्क्रियता के प्रतिरोध में अन्ना हजारे ने आमरण अनशन शुरू किया था। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी इस मुहिम में अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, प्रशांत भूषण, बाबा रामदेव एवं अन्य अनेक प्रसिद्ध समाजसेवी शामिल थे और हम भी इस समय काफ़ी उत्साहित थे और मानवता हिताय सेवा समिति उत्तर प्रदेश के बैनर तले विभिन्न कार्य कर रहे थे। तो मेरे सहयोगियों, कर्मों का आईना एक यूट्यूब चैनल, वहाँ सन 2012 के बारे में बताया गया है। सन 2011 19 मई दिन बृहस्पतिवार। कुछ लोगों का कहना है दाऊ संग रहना है तो दाऊ को सहना है। एक कहावत सुनने को मिल जाती है, अन्यथा फिर किसी संस्था में कार्य कर रहे व्यक्ति को सुनने को मिलता रहता है, फिर जाओ यहाँ से, छोड़ दो ये संस्था। सन 2011 ईस्वी की महत्वपूर्ण घटना, हमारे जीवन में ताऊ श्यामाचरण वर्मा का देहांत हो गया। दिसंबर 2011 में उनकी मृत्यु। इसके बाद लास्ट दिसंबर 2011 में पत्नी एवं अपनी बेटी के साथ हमारे संग मीरानपुर कटरा में कुछ ऐसे एहसास हुए जिनसे हमें कठिन आश्चर्य मांगता था। और सुजाता देवी हमें की पत्नी पारिवारिक स्तर पर, संस्कृत व्यक्तिगत विषय से कमलापुर अनेक समस्याओं का भी सामना करना पड़ा छात्रा, लेकिन हमने महसूस करना शुरू किया और ही मंजूर श्री कृष्ण की कृपा या फिर कहें हम पर है कि हमारा पुरुषार्थ 2012 ईस्वी में हमें भी कमलापुर अर्थात सीतापुर रहना पड़ा था। इस समय के एहसास भी हमारे लिए महत्वपूर्ण थे और हमने श्री कृष्ण के विभिन्न रूपों के माध्यम से उन्हें महसूस किया। खानदान, पैतृक गांव, पैतृक मकान से दूर रहकर दूसरे शहर में जाकर नौकरी करना, खानदान से दूरियों और ईश्वरीय अभियान को कार्य की शुरुआत 20 जून 1996 से शुरू हो चुकी थी। हमें संत राबिया का एक कथन ना जाने क्यों बार बार याद आ रहा था कि हे प्रभु, मेरे हिस्से की दुनियावी संपत्ति भी मेरे दुश्मन को सौंप दे, मुझे तो तेरा प्रेम चाहिए सिर्फ। सुजाता देवी की एमए आचार्य प्रथम वर्ष की परीक्षा कमलापुर सीतापुर में ही हो गई थी। इस समय तक श्री कृष्ण की कृपा हमें मिलना शुरू हो गई थी। हमारे कमलापुर सीतापुर रहने दौरान हमारे व पत्नी सुजाता देवी के एहसास अद्भुत थे। ये भी पूर्व से चले आ रहे का परिणाम और भविष्य के लिए क्रमिक विकास का ही माध्यम वर्तमान था। 22 जनवरी 2013 ईस्वी में और भी कुछ अद्भुत घटनाएं घटी। मेरे सहयोगियों, 2011-12 हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। बातें तो बहुत सारी हैं। अनंत यात्रा में तो अनंत स्थिति
होती है। ऐसे में अभी यहीं पर विराम लेते हैं।